हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भाग्या। तो डे 3 हम आ चुके हैं पुष्कर। हम बहुत लेट नाइट पुष्कर आ गए थे और इस होटल का रिव्यू इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं आपको होटल टूर नहीं दे रही हूँ। बट यस, हम आज पुष्कर घूमने जा रहे हैं। बट इसका जो व्यू है, जो विंडो से व्यू आता है, वो बहुत ही प्यारा व्यू है। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब हम चलते हैं पुष्कर घूमने के लिए। चले। सो रास्ते में हमें ये बहुत सारे बंदर दिखाई दे। एक्चुअली यहाँ पे बहुत से बंदर थे, मतलब बहुत छोटे छोटे, इतने इतने से प्यारे प्यारे बंदर थे। और वो बिल्कुल हमें हार्म नहीं करते, ये सबसे ज़रूरी बात है। और ये जो है हमारा क्यूटी पाई, ये बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था उन्हें देखते हुए, बंदरों को। उसे लग रहा था कि मैं उसे जाऊँ और पकड़ लूँ उन बंदरों को। ये रहा हमारा ब्रह्मा सरोवर, नहीं एक्चुअली ब्रह्मा घाट। यहाँ पे पिंडदान किया जाता है, जो लोग मरे हुए होते हैं उनके पिंडदान किए जाते हैं। और उसके लिए एक अलग घाट है, और टूरिस्ट के लिए जिनको यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खींचने हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग साइड है। और यहाँ बहुत सारी मछलियाँ थी, क्योंकि वो जो लोग आटे के गोले बना के उसमें डाल रहे थे। और ये रहा हमारा ब्रह्मा टेम्पल, जिसमें अंदर से फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ लेने में अलाउड नहीं था। सो हमने अंदर से नहीं लिया, बट बाहर से व्यू बहुत ही अच्छा था। और वहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग पॉइंट्स थे, जिसमें से मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा, बिकॉज़ मेरे पास वक्त नहीं था। मैं सिर्फ वीडियो निकालने में इतनी बिजी थी। हाँ, बट मैंने ये सिर्फ बैंगल्स ले लिए, मेरे आउटफिट के साथ मैच हो रहे थे। आफ्टर ब्रह्मा टेम्पल हम उदयपुर चले गए। तो ये था हमारा होटल रूम, जो ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही लग्जरियस था। इसके मतलब वॉशरूम से लेकर बेड और सारी चीज़ें बहुत ही प्यारी थी, इसलिए मैं आपको सब दिखा रही हूँ। और मैं इसका होटल का नाम और पता वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत ही प्यारा था। इसका इंटीरियर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत क्यूट इंटीरियर, बहुत ही ऐसा पीसफुल इंटीरियर इन्वायरमेंट था वहाँ पे। और ये खिड़की में न जाने कब से खोलने की कोशिश कर रही थी, जो खुल ही नहीं रही थी। सो फाइनली मैंने छोड़ दिया उसे खोलना, क्योंकि वो खुली नहीं। फिर बाद में जब वो आए तब उन्होंने खोल दी। और मैं कॉफ़ी के लिए मतलब मरे जा रही थी, खुद के हाथ की कॉफ़ी कब बना के पीऊँ। तो ये नाचते नाचते थोड़ी सी मैंने फ़िल्टर कॉफ़ी बना ली, और अब मैं पीसफुली पीने बैठूँ उससे पहले, हाँ हाँ, वो जो कॉफ़ी का टेस्ट है ना, मतलब ऑसम। ऐसा लग रहा था हाँ, उसकी बस सूंघती रहूँ उसे मैं। जब मैं बैठ रही थी कॉफ़ी पीने के लिए, वो मेरा कैमरा बार बार गिरे जा रहा था, और बीच बीच में सी दिस, ये हमेशा गिर रहा था। और फिर शिवांश आ रहा था बीच बीच में बातें करने के लिए, उसे भी कॉफ़ी पीनी थी, बट मैंने उसे कुछ ना कुछ समझा के भेज दिया। ये बहुत सी प्यारी सी पेंटिंग्स जो उन्होंने सीढ़ियों के यहाँ पे लगाई थी, बहुत प्यारी लिख रही थी। और ये मिरर में इसमें खुद को देख देख कर खुद की बलाएँ ले रही थी, बिकॉज आई लव माई सेल्फ, देर इज़ नो डाउट ऑफ दिस। यस ऑफ कोर्स। और ये ड्रेस अगर आपको याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ये रहा हमारा 4th डे का आउटफिट मेरा, जो मैंने स्टिच किया है ये। और इसमें मैं बहुत ही क्यूट लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और इसमें मतलब मैं खुद को निहारे ही जा रही हूँ बहुत देर तक आईने में। सो डे 4, और हम आ चुके हैं उदयपुर। और बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। एक्चुअली कल से बारिश है, जब से हम पुष्कर से निकले तब से बारिश हुए ही जा रही है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो देखते हैं हम कौन से हमारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलो मिलते हैं। नहीं, सो चले। सो ये रहा हमारा होटल, ये थी एंट्रेंस, और यहाँ ये था हमारे लॉबी। और यहाँ पे सच में पेंटिंग्स मतलब इतनी खूबसूरत थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था मैं इसमें से एक दो उठा के ले आऊँ। और ये नींद में ही हाई किए जा रहा है, क्योंकि बहुत सुबह जल्दी उठ गए थे हम। और अब हम जा रहे हैं रोपवे में बैठकर करणी माता टेम्पल। और यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, ऊपर से बहुत ही प्यारा दिख रहा था। और वहाँ पे नीचे ना बहुत सारे मोर थे, जो सिर्फ हमें दिखाई दे रहे थे, कैमरा में मैं कैप्चर नहीं कर पाई। सो छोड़ दो, अगर आप चले गए वहाँ तो देख लेना, ठीक है। और ये जब हम ऊपर चले गए तो वहाँ से ये बहुत ही प्यारा सा पूरा उदयपुर शहर दिखाई दे रहा था। और ये और एक कोई पैलेस था। एंड सी, मतलब ये खूबसूरत, इतना खूबसूरत नज़ारा था ना। और सच कहूँ, मैं ऑब्सेस्ड हूँ आज के मेरे आउटफिट और मेरे लुक पे, क्योंकि मैं बहुत ही प्यारी दिख रही हूँ यार। कमेंट करके बताओ कि कैसी दिख रही हूँ मैं। ओके, मैं अकेले पीछे रह गई थी क्योंकि मुझे वीडियो निकालनी थी। और ये रहा करणी माता टेम्पल।
और यहाँ पे ना एक सॉन्ग बज रहा था, एक आरती जैसे, और जिसमें बिहू बिहू का आवाज़ आ रहा था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस थे। और ये हमारा शिवांश जो कपड़ा बाबा बना था। और हम आ चुके हैं अब सिटी पैलेस, उदयपुर का सिटी पैलेस, जो हमने सिर्फ बाहर से ही घूमा क्योंकि पैलेस घूम घूम के हम परेशान हो चुके थे लिटरली। और वहाँ से ट्रेन आ रही थी, इसलिए मैं भाग रही हूँ। ओके, कुछ और समझना मत, कुत्ता नहीं पड़ा था मेरे पीछे। ओके। और दिस इज़ सिटी पैलेस म्यूज़ियम। और ये छोटी छोटी ट्रेन वगैरह, बहुत ही प्यारा व्यू था वहाँ पे भी। और ये था प्रिजर्वेटिव एरिया, जहाँ पे अलाउड नहीं था किसी का जाना, जहाँ आई थिंक गेस्ट रहते हैं। यस। और ये जिप्सी बहुत ही प्यारी लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था एक तो राउंड मार के आ जाओ यार। और यहाँ से हम चले गए। फाइनली डे ख़त्म हो गया हमारा। और ये यहाँ पे हम जा नहीं सके, ये फतेह सागर लेक था, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं था। हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे बहुत जल्द से जल्द पहुँचना था। और फिर इस प्रिंसेस को मैं पकड़ पकड़ के लेके जा रही थी, क्योंकि एक जगह पे रुक ही नहीं रही थी, उसे सिर्फ भागना था। इन बच्चों ने जितना इंजॉय किया है ना, लिटरली किसी और ने किया ही नहीं है। और ये देखो कुछ एंटिक्स मेरे शिवांश के। और ये दोनों व्लॉग बना रहे थे, न जाने क्या बड़बड़ा रहे थे। हम पिक्स और वीडियोस निकालने में बिजी थे, और ये दोनों खेलने में बिजी थे। सो डे 4, और मैं फिर से क्यूट लग रही हूँ। ओ माय गॉड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ माई सेल्फ। यस, लिटरली आई एम ऑब्सेस्ड। मतलब मैं जितनी देर निहार रही थी ना, तैयार होने से ज़्यादा मैं सिर्फ निहारने में ही मैंने वक्त लगाया। और ये था पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस, जो बहुत ही खूबसूरत जोधपुर का पैलेस था। अब हम जोधपुर आ चुके हैं। और ये उम्मेद भवन पैलेस का 3D आउटलेट था। और इस महल में माय फेवरेट एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी हुई थी। आई विश कि मैं वहाँ पे होती। ये बहुत ही खूबसूरत है। और जहाँ पे ये बस है ना, वहाँ पे वो पूरा का पूरा रिजर्व है, वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती हमको। ओके। एंड दिस इज़ द अंदर का सारा व्यू था। ये बहुत ही प्यारा। ये जोधपुर लिटरली अ गोल्डन सिटी ऑफ जोधपुर, इसे ऐसे ही नाम नहीं दिया। हर जगह पे सिर्फ गोल्डन ही गोल्डन दिखाई देगा आपको। मतलब आपको हॉस्पिटल चाहो, कुछ भी चाहो, सब कुछ, हॉस्पिटल से लेकर दुकान तक सब कुछ गोल्डन ही गोल्डन होगा। हर जगह पे गोल्डन दिखाई देता है आपको। ये देख लो आप, लिटरली दिख रहा है कि ये गोल्डन सिटी है। और उसके बाद हम चले गए थे हमारे टेंट में। और ये टेंट ओके था, इतना भी कोई प्रिविलेज नहीं था जो बहुत गूगल पे वगैरह दिखाई देता है, उतना ज़्यादा तो अच्छा नहीं था, बट ओके था। ठीक है। पधारो हमारे देश, इस सॉन्ग से हमारा वेलकम हुआ। और उसके बाद ये बहुत सारे उनके कल्चरल प्रोग्राम्स थे वहाँ पे। और जहाँ ये लड्डू बीच बीच में जाके खुद नाच रहा था, लिटरली उसने हमें कहा कि उन बच्चों को लेके जाओ, यहाँ से गिर जाएंगे। फिर हम उन्हें लेकर आए, बहुत ही अच्छे से डांस कर रहे थे यार। ये ऐसा लग रहा था ना, बस देखते ही रहे उन्हें। डांस के बाद हम सो गए और फिर हम निकल गए जीप सफारी के लिए। दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन दिस होल ट्रिप। मैं गिरते गिरते बची हुई यहाँ से, फिर भी मैंने गालियाँ खाई, फिर भी मैं गिरी, नीचे नहीं बैठी। और उसके बाद हम कब से सनराइज़ का इंतज़ार कर रहे थे, मानो घंटे भर से। पर सन कह रहा था कि नहीं, मैं आज तो तुम्हें अपना मुख दर्शन नहीं कराऊँगा। लिटरली हम बोर होके वहाँ से चले गए। एंड देन हमें पता चला कि अरे नहीं, सन तो कब से राइज हो गया है, बट वो जो पहाड़ नहीं यार, बादलों के बीच में छुप गया था। देखो दिखाई दे रहा है ना आपको, ऐसा गोल्डनी कलर वगैरह। फिर हम चले गए थोड़ी देर में। हमने बहुत देर तक ये टाइम लैप लगा के रखा था। वहाँ पे मैं खड़ी थी कि मेरा फ़ोन कोई उठा के ना ले जाए। एंड देन फाइनली हमें दिखाई दिया सनराइज़। यस, दिस इज़। फिर मुझे हाथ में लेके पकड़ के जाना पड़ा ये सन को दिखाने के लिए। देखो ऐसे चलते चलते जा रही थी मैं।
ओ बघा इकडे हाय और रुको भैया टोपी नहीं गिरेगी ना मेरी ना हो उदास मेरे पास पास मैं रहूंगी जिंदगी भर ना हो उदास तेरे पास मैं रहूंगी जिंदगी भर सारे सारे संसार क्या प्यार मैंने तुझी ने पाया तू मिले दिल मिले और जीने को क्या आफ्टर डेजर्ट सफारी हम चले गए पटवा हवेली। ये पटवा हवेली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसका व्यू आई लाइक दिस। देखो, और ये हवेली बहुत साल पहले पटवाओं ने ख़रीद ली थी और अब जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है वो बैठ के खाना खा रही है। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मुझे फॉलो करिए, मैं शॉर्ट्स में डालूँगी। और ये था हमारा गड़ीसर लेक जो हमारा लास्ट प्लेस था, और ऐसे ही मस्ती मजाक करते करते हमारी ट्रिप ख़त्म हो गई।